जख्मी हुए तरुण की मौत से इलाके में सभी मुस्लिम निवासियों को बहुत दुख है और हम सभी इस बड़े दुख में उनके परिवार के साथ हैं और हमारी यही दुआ है कि रब तरुण के घर वालों को इस बड़े सदमे से उभरने की ताकत दे। You are watching Kali News. इंसानियत की मिसाल उत्तम नगर की मस्जिद में तरुण के लिए दुआ, भाईचारे का संदेश, तनाव के बीच लोगों ने दिखाई एकता और समझदारी। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, सराहना भी, ट्रोलिंग भी। आरफा खानम ने कही ये बात। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। तरुण हत्याकांड के बाद इलाके में काफी तनाव था, लेकिन उत्तम नगर की हस्तसाल कॉलोनी से इंसानियत और भाईचारे की एक अच्छी मिसाल सामने आई। यहाँ की मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। इस दौरान काफी लोग मौजूद थे और सबने मिलकर शांति और एकता बनाए रखने की बात कही। मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि ये मामला किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि आपसी झगड़े का नतीजा है। उनका कहना है कि कुछ बाहरी लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। लोगों ने बताया कि इस इलाके में कई सालों से हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते आए हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा। जामा मस्जिद के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि हस्तसाल कॉलोनी 1967 से बसी हुई है और यहाँ हमेशा भाईचारा बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल की घटना के बाद कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं बाकी लोगों ने भी तरुण की मौत पर दुख जताया और कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस घटना के बाद लोगों के बीच थोड़ी दूरी जरूर आई है, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा और भरोसा फिर से बनेगा। कहा था कि हमारा जो जैसे डीसीपी साहब ने बताया था कि जो परिवारों का झगड़ा है, हमारा किसी समुदाय से कोई मामला नहीं है, उनका आपसी झगड़ा है। वो हम ये चाहते हैं यहाँ हमारे एरिया में शांति बनी रहे। आज मस्जिद के अंदर हम तो यही संदेश पहले भी दिया, अब भी कह रहे हैं कि आप उसमें खैर अमन से शांति से रहें। हमारा ही बच्चा है, वो भी हमारी बस्ती का है, हमारी कॉलोनी का हमारा बच्चा, हमें दुख है। इसलिए हमने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को बर्दाश्त करने की कुव्वत दे, सब्र दे। और हम यही सबको कहना चाहते हैं कि आराम से रहें, जैसे हमारा प्यार भाईचारा पहले से बना हुआ था, उसी भाईचारे को कायम और दायम रखें और किसी की अफवाह में ना रहें। और ये पहले भी हमारी बस्ती वालों ने झगड़ा नहीं किया, बाहर वालों ने किया, कुछ सोशल मीडिया ने उसको फैलाया और बाहर के असामाजिक तत्वों ने उसको फैलाया। यहाँ के लोग अभी भी आज जैसा नहीं चाहते। हमारी पुलिस ने सर्वे भी किया है, सबको देखने के बाद डीसीपी साहब ने यही बताया कि यहाँ के लोग झगड़ा नहीं चाहते, सब आराम से सुकून से रहना चाहते हैं। हम भी सुकून से रहना चाहते हैं। देखिए, 4 मार्च के अंदर में 2 पड़ोसियों के झगड़े में चोट लगने से जख्मी हुए तरुण की मौत से इलाके में सभी मुस्लिम भाइयों को दुख है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। और हम अपनी तरफ से ये सभी निवासियों को, हम सब इस बड़े दुख में उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं। और हमारी ये दुआ है कि रब तरुण के घर वालों को इस बड़े हादसे में उभरने की ताकत दे और उनके लिए कामना करते हैं कि भगवान उनको शांति दे और उनको स्वर्ग नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं अपने आसपास के बच्चों को यही बताऊंगा कि अफवाह पे ध्यान न दे और बिल्कुल इसके बारे में कमेंट कुछ भी ना करें, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट इसके बारे में फैसला करे। हम लोग मैडम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई कमेंट ना करे इस बात पे, कोई मुस्लिम भाई कमेंट ना करे और गली मोहल्ले या कोई भी, यानी कि हिंदू फैमिली से भी और मुस्लिम फैमिली से भी कोई भी इसके साथ नहीं है, सब तरुण के साथ है। मतलब वैसे जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो बाहर के लोगों द्वारा हो रही है। यहाँ के लोग जो है कोई भी नहीं दिखाई देता, ना मुस्लिम परिवार से ना हिंदू की फैमिली से। जो लोग दिखाई देते हैं यहाँ पे हंगामा जो कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, कोई भी यहाँ मोहल्ले का कोई भी नहीं है, अदर पर्सन है, सब बाहर से आके वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बैठे। और पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, हमारी तरफ से तो कोई ऐसा माहौल है ही नहीं कि माहौल को बिगाड़ा जाए। मुस्लिम आज मस्जिद में दुआ भी करी है तरुण के लिए कि अल्लाह उसको स्वर्ग दे और इससे उसके माँ बाप को सब्र हो। मतलब उसके माँ बाप का दुख तो कोई कर नहीं सकता जैसा उनको दुख होगा, ऐसा तो हम लोगों को हो नहीं सकता, लेकिन हम उन लोगों के साथ हैं, तरुण के माँ बाप के फैमिली के साथ। हम लोग मुस्लिम यहाँ से सब उनके साथ हैं, वो अपना आप को अकेला ना समझे, हम लोग उनके साथ हैं। उन्हें ज़रूरत पड़े तो हम लोग एनी टाइम उनके लिए खड़े हैं, मुस्लिम लोग यहाँ के। देखिए, उत्तम नगर की मस्जिद से जो ऐलान आज मेरे को मालूम चला, ये बहुत अच्छी पहल है मुस्लिम समाज की
जिन्होंने तरुण के हत्यारों के खिलाफ भी ये बात बोली कि उनके परिवार का कोई साथ नहीं देगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि तरुण के परिवार को न्याय मिले, और तीसरी चीज़ उन्होंने बोली जो तरुण के आत्मा को शांति के लिए वहाँ उन्होंने नमाज की, दुआ की, और परिवार के लिए दुआ की, जिनको चोट लगी उनके लिए दुआ की। तो ये बहुत अच्छी पहल है मुस्लिम समाज की कि ये इस तरीके की आज उन्होंने मस्जिद में एक अनूठी मिसाल कायम की है कि वो भी नहीं चाहते कि जो एरिया में इस तरीके का हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा हो। मस्जिद में हुई इस दुआ का मकसद सिर्फ तरुण की आत्मा की शांति नहीं था, बल्कि अफवाहों को रोकना भी था। लोगों ने साफ कहा कि वे किसी भी भड़काऊ बातों में नहीं आएंगे और शांति बनाए रखने में प्रशासन का साथ देंगे। दरअसल 4 मार्च को होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर एक महिला से शुरू हुआ छोटा सा झगड़ा बाद में 2 पक्षों के बीच बड़े विवाद में बदल गया। रात में कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें 26 साल के तरुण को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस तैनात है ताकि शांति बनी रहे। उत्तम नगर की एक मस्जिद में तरुण के लिए दुआ कराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक पहल बता रहे हैं, वहीं कई लोग इस पर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं और इसे गलत या गैर जरूरी बता रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर लिखा, खुदा तरुण को स्वर्ग नसीब करे। आज उत्तम नगर की मुख्य मस्जिद से तरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ी गई और वहां सभी ने तरुण के परिवार के समर्थन की बात भी कही। यही है उत्तम नगर की सच्चाई, बाकी सब फरेब है। एक एक्स यूजर ने लिखा, गलत बात का विरोध करना और सही बात का समर्थन करना ही इंसानियत है। दुआ के इस वाक्य के बाद ऑनलाइन बहस तेज हो गई है, जहां एक तरफ लोग हमदर्दी और इंसाफ की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे आलोचना का विषय बना रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, जैसे ही पता चलता है हिंदू इकट्ठा हो रहा है, वैसे ही इनका भाईचारा वाला नाटक शुरू हो जाता है। अभी तक किसी ने तरुण के दोषियों की सजा के लिए आवाज नहीं उठाई थी। जैसे ही हिंदू उत्तम नगर में इकट्ठे हुए शांति की दुआ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपने मकसद में सही जा रहे हैं। इस पर जमा नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, मौलाना को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने वाली भीड़ बढ़ाने के लिए। 7 मार्च की रात को बीड़ी भीड़ मस्जिद के पास आ गई थी। वे धमकी दे रहे थे कि ईद नहीं मनाने देंगे वगैरह। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक समझदार व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि इससे क्या फायदा होगा। हम लोग तरुण के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए साथ हैं और दोषियों को ढूंढकर पुलिस के हवाले करेंगे, लेकिन यहाँ दंगा फसाद करने के बारे में मत सोचो। लेकिन भीड़ नहीं मानी। वे कहने लगे कि हमें ये सब नहीं चाहिए। उनका रवैया काफी आक्रामक था। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा समझाया कि दंगा फसाद के बारे में मत सोचो, इससे कई लोगों की जान जा सकती है और ये एक तरफा नहीं होगा। इसके बाद बीड़ी भीड़ शांत होकर वहां से चली गई और मान गई कि तरुण को इंसाफ दिलाना चाहिए और इसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। उस दिन के बाद से वे लोग ज्यादातर मेट्रो साइड पर ही दिखे और स्थानीय मुस्लिम लोग शुरू से ही तरुण और उसके न्याय के साथ खड़े थे। मुझे ये पहले से पता था, लेकिन मैंने ट्वीट नहीं किया क्योंकि उनका निशाना ईद था, तरुण को इंसाफ दिलाना नहीं। तरुण की मौत हुई है तो जाहिर है कि वो पीड़ित है और स्थानीय मुस्लिम लोग शुरू से ही तरुण और उसके न्याय के साथ खड़े हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।